गाइस वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो गाइस आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 27वां दिन और आज के दिन मैं आपको शुड, मस्ट, ऑट टू, वांट और नीड टू ये सारी चीजें करवाने वाला हूं। बहुत मजेदार क्लास है। अब जरा बोर्ड पर देखो, शुरू करते हैं। तो आज के दिन हम क्या क्या करने वाले हैं सुनो। आज हम करेंगे शुड का यूज और करेंगे मस्ट का यूज और करेंगे ought to का यूज, ought to और करेंगे want का यूज। भाई अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक टॉपिक कराया था, वो था want to, उसमें to लगा हुआ था। ये खाली want है, उसका मतलब था चाहता है, चाहता है, I want to go, I want to come, ये अलग चीज है। अब सुनो, इन चारों का मतलब need to रह गया है, वो बाद में कराऊंगा, need रह गया है। इन चारों का मतलब हिंदी में होता है चाहिए। अब जहां पर भी हिंदी में चाहिए दिखाई दे किसी भी वाक्य में, वहां पर आपने शुड, मस्ट, ऑट टू या वांट का प्रयोग करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कोई सा भी कहीं भी मुंह उठा के कर दो। सिचुएशन समझो आप जरा ध्यान से। भाई सबसे पहले देखो, सबसे पहले शुड की बात करते हैं। तो शुड का जब भी इस्तेमाल करेंगे तो हम हमेशा सलाह देने के लिए करेंगे। याद रखना, जब भी आप किसी को एडवाइज कर रहे हैं तो आप शुड का यूज करेंगे। फॉर्मूला देखो शुड का क्या है, बहुत सिंपल। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खत्म। इतना सा फॉर्मूला है। यानी शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। नेगेटिव में नॉट ही तो लगाना है, शुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सलाह दो। अब देखो सलाह में फर्क क्या होता है। सलाह में फर्क ये होता है कि सामने वाला माने या ना माने, आपने बस सलाह दे दी। जैसे अरे यार तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, सलाह दे रहा हूं, मानो मत मानो तुम्हारी मर्जी। यार तुम्हें फिल्म देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है, मत देखो तुम्हारी मर्जी। यार तुम्हें रोज है ना 5 गिलास पानी पीना चाहिए, मेरी सलाह है, बढ़िया रहोगे, मत पियो, तुम्हारी मर्जी। तो यहां पे क्या हो रहा है, सलाह जहां पर दी जा रही है वहां पे आप शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा तुम्हें जाना चाहिए, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं एडवाइस दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं। भाई तुम्हें जाना चाहिए यार, जाओ एक बार होकर आओ। तो यहां पे इंग्लिश में मैं बोलूंगा यू शुड गो। भाई शुड क्यों लगाया, 2 वजहों से। पहली वजह देखो इसके लास्ट में चाहिए आ रहा है। दूसरी वजह इस सेंटेंस में देखो सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है कि भाई तुम्हें ये काम करना चाहिए। आप सलाह मना में भी दे सकते हैं, मना भी कर सकते हैं। देखो बेटा तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो। तो कुल मिला के पता ये चला, इस जो शुड के साथ है इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और ये सलाह के लिए यूज होगा। लेकिन भाई साहब एक और बात बताऊं, कहीं कहीं क्या होता है, सलाह दी जाती है लेकिन उसमें चाहिए नहीं आता है। ऐसा भी होता है कि बहुत सारी जगहों पे हिंदी ऐसी बोली जाती है जो सलाह देने के लिए चाहिए नहीं बोलते। जैसे हम कहते हैं ना, बेटा तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। कहीं गांव वगैरह में चले जाओ तो वहां पर चाहिए नहीं, वहां से बोलेंगे बेटा तुम चले जाओ, तुम खाना खा लो, तुम दवाई ले लो, तुम बेटा पढ़ लो, परीक्षा आ रही है। तो यहां पे देखो पढ़ लो, खा लो, यहां सारी चीजें सलाह में ही है, दी सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, बट चाहिए नहीं आ रहा है। तो भले ही चाहिए ना भी आए, अगर दुनिया का कोई भी सेंटेंस जिसमें एडवाइस दी जा रही है तो उसे आर शुड में ही बनाएंगे। आर शुड की हिंदी समझ लो कि चाहिए भी होती है और सलाह भी होती है। जहां चाहिए आए वहां भी शुड लगाना है और जहां चाहिए ना आए लेकिन उस सेंटेंस में सलाह दी जा रही है वहां पर भी शुड लगाना है। चलो जैसे मुझे कहना है तुम आराम करो। देखो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, करो। अब कहीं से कहीं तक इसका शुड से ताल्लुक नहीं दिख रहा, कहीं नहीं लग रहा है कि इसमें शुड आएगा। लेकिन आप ये मत सोचना कि जब चाहिए आए जब ही शुड लगाना है, ना मुन्ना ना। जब भी सलाह दी जाए वहां शुड लगाना है। बेटा तुम आराम करो, क्या है, एडवाइस है मेरी, बेटा तुम आराम करो, थक गए होगे, मेरी सलाह है आराम करो। तो ये सेंटेंस भी जाके ससुरा शुड में ही बनेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड हैव सम रेस्ट या टेक रेस्ट। यू शुड टेक रेस्ट, ये सिंपल सा बना लेते हैं। तो यू शुड टेक रेस्ट,
बेटा तुम आराम मत करो, तुम काम करो थोड़ा, अभी शादी का घर है, आराम मत करो, नहीं में भी हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, नेगेटिव बना देंगे, यू शुड नॉट हैव रेस्ट। तो यहां पे हमने शुड क्लियर कर लिया भैया, शुड सलाह के लिए यूज होता है। आओ अब आगे बढ़ते हैं। तो शुड का मतलब होता है चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन मस्ट कब यूज होगा, मस्ट होगा जब कोई चीज जरूर करनी हो। ये लिखा है जरूर, कंपलसरी। मतलब कुल मिला के समझ लो, जहां जोर देकर कहा जा रहा है, जोर देकर, तो वहां पे शुड की जगह मस्ट का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना। जैसे मैंने मान लो कहा, पहले इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला बहुत आसान है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वाला हो गया। नेगेटिव में नॉट ही आना, क्या वाले में खाली मस्ट पे ले जाएगा, लेकिन इसमें जरूर आना चाहिए। जैसे मैंने कहा तुम्हें फिल्म देखनी चाहिए, तुम्हें फिल्म देखनी चाहिए। अब इस सेंटेंस में देखो, ये बंदा सलाह दे रहा है या जरूरी कह रहा है, तो कोई भी फिल्म देखने के लिए जरूर नहीं बोलेगा भाई, ये कहेगा तुम फिल्म देखनी चाहिए, बढ़िया है यार। तो यहां पे सिर्फ एडवाइस है, नहीं देखोगे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब थोड़ी फेल हो जाओगे। लेकिन जहां पर कोई ऐसा काम बोला जाए कि उसे कर लो वरना बहुत बिगड़ जाएगा तुम्हारा काम, तो वहां मस्ट लगाएंगे। तो तुम्हें फिल्म देखनी चाहिए तो नॉर्मल शुड में हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, देखो यहां पे भी चाहिए आ रहा है और यहां कोई जरूर नहीं लिखा। पहली चीज देखो, इस सेंटेंस को देखते हुए पहली नजर में लगेगा अरे सर ये सलाह ही तो दे रहा है, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन, लगा सकते हैं अगर आप सलाह दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी सेंटेंस को जोर देकर कहें भाई तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, तेरी हालत देख कितनी बेकार हो रही है, तो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से देखो जोर दिया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है। तो जहां फोर्स किया जाए वहां उस सेंटेंस में मस्ट का यूज करेंगे। तो इंग्लिश होगी यू शुड नहीं, यू मस्ट टेक मेडिसिन्स। तो यहां पे ये हमारा हो गया, यू शुड टेक मेडिसिन्स। एक बार फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा तुम्हें जाना चाहिए, बहुत सिंपल, तुम्हें जाना चाहिए। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर लिखा है तुम्हें जाना चाहिए। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जोर देकर कह रहा है या सलाह दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे? गारंटी से बता रहा हूं, आधे लोग कहेंगे सलाह दे रहा है गारंटी से, और आधे कहेंगे जोर दे रहा है। लेकिन सच बात तो यह है, जो ये कह रहे हैं सलाह दे रहा है वो भी गलत, और जो ये कह रहे हैं कि ये जरूरी कह रहा है वो भी गलत। क्यों? क्योंकि इसमें सिचुएशन नहीं लिखी है, ये तो सेंटेंस लिखा है बस तुम्हें जाना चाहिए। आप तो ये कहते सर देखो यहां तो शुड भी लगा दो, मस्ट भी लगा दो, अभी क्लियर नहीं है बात। ये तो जब मैं अपनी जिंदगी में बोलूंगा तब जाके क्लियर होगी। ये तो सलाह भी हो सकती है, भाई तुम्हें जाना चाहिए यार, बढ़िया है, देखो एक बार चले जाओ, बढ़िया जगह है घूमने लायक, तो यू शुड गो। और ये जरूरी भी हो सकता है, ओ भाई तुम्हें जाना चाहिए, तेरा छोटा भाई है वो, नाक कट जाएगी समाज में तेरी, जा उसकी शादी में जा, चल तुझे जाना चाहिए। तो एक्सप्रेशंस और बातों से और माहौल से लग रहा है कि जोर दे रहा है, तो यू मस्ट गो। तो एक ही सेंटेंस को आप शुड में भी बना सकते हैं, चाहिए वाले को मस्ट में भी बना सकते हैं। अगर सिर्फ सलाह दे रहे हैं तो शुड में बनाओ, और अगर जोर देकर कह रहे हैं तो मस्ट में बनाओ। एक और देखिए, जैसे तुम्हें जरूर जाना चाहिए, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। अब इसमें जरूर आ गया, तो जरूर के लिए अब अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के बात वही हो गई कि इस चाहिए को फोर्स दिया जा रहा है, और जहां पर भी चाहिए में फोर्स दिया जाए वहां पर आप मस्ट लगा देंगे। सो वही हुआ, यू मस्ट गो, यू मस्ट गो हो गया। तो कुल मिला के क्या पता चला? यह पता चला कि अगर चाहिए वाले सेंटेंस में सलाह के रूप में बोला जा रहा है, मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी, तो शुड में बनाएंगे। अगर सलाह वाले सेंटेंस को, चाहिए वाले सेंटेंस को जोर देकर कहा जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि तुम्हें करना ही चाहिए, तो मस्ट लगाएंगे। उस सेंटेंस में जरूर भी आ जाए तब भी मस्ट लगाएंगे, जरूर के लिए अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो। अच्छा, अब आता है ऑट टू। भाई ऑट टू का मतलब भी होता है चाहिए, ये विलुप्त प्रजाति है, यानी कि यह बहुत कम इंग्लिश स्पीकिंग में लोग यूज करते हैं। वजह यह है कि जो ये काम करता है वो शुड काम करता है, तो इसीलिए लोग कहते हैं कि वो शुड जब काम कर ही रहा है तो मैं इससे क्यों बोलूं। लेकिन कभी आपकी लाइफ में आपके सामने आ जाए न्यूज़पेपर वगैरह में तो भटक ना जाओ, इसलिए बता देता हूं। ऑट टू लगता है नैतिक कर्तव्यों के लिए, नैतिक कर्तव्य यानी कि मॉरल ड्यूटीज। दुनिया में आने के बाद हमारी मॉरल ड्यूटीज होती हैं, इसका मतलब भी चाहिए होता है। तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए, तुम्हें लाल बत्ती क्रॉस नहीं करनी चाहिए, तुम्हें जानवरों से प्यार करना चाहिए, तुम्हें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये मॉरल ड्यूटीज है।
तो देखिए, जैसे मैंने कहा तुम्हें फिल्म देखनी चाहिए, क्या ये कोई मॉरल ड्यूटी है? नहीं, कोई ड्यूटी हमारी सरकार की तरफ से या माँ बापों की तरफ से बचपन से सीख दी गई हो कि तुम्हें फिल्म देखनी, नहीं, ये कोई हमारी ड्यूटी नहीं है, ये नॉर्मल एक सलाह हो सकती है। तो ये शुड या मस्ट में जाएगी। अगर सलाह दे रहे हैं तो शुड और जोर दे रहे हैं तो मस्ट। लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम्हें लाल बत्ती ब आदत्ता और ती, बत्ती बड़ी की आएगी, तुम्हें लाल बत्ती पार नहीं करनी चाहिए। देखो इसमें भी चाहिए आ रहा है, आप चाहें तो इसे शुड में ही बना सकते हैं क्योंकि दे तो ये सलाह ही रहा है, यू शुड नॉट क्रॉस रेड लाइट। लेकिन एक अलग से दिया गया था पहले के टाइम पे ऑट टू, के भाई नैतिक कर्तव्य वाले ऑट टू में बनाएंगे, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू ऑट नॉट टू क्रॉस द रेड लाइट। हो गया, यू ऑट नॉट टू क्रॉस द रेड लाइट। तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, यू ऑट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स या ओबे द एल्डर्स। तुम्हें जानवरों का ख्याल रखना चाहिए, यू ऑट टू केयर द एनिमल्स। तो ऑट टू का प्रयोग हम करते चाहिए के लिए ही, जैसे शुड और मस्ट का करते हैं, लेकिन नैतिक कामों के लिए, नैतिक कर्तव्यों के लिए। लेकिन सीन कुछ इस तरीके से, आप चाहें तो इसका जो है इसकी जगह शुड भी लगा सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। तो अभी तक हम कहां कहां पहुंचे? हमने भाई शुड कर लिया जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, मस्ट कर लिया जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ऑट टू कर लिया इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब आता है वांट। अब वांट देखो, ये सबसे बड़ी फिल्म है। देखो भाई, शुड का मतलब भी चाहिए, मस्ट का मतलब भी चाहिए, ऑट टू का मतलब भी चाहिए। शुड लगता है सलाह के लिए, मस्ट लगता है कोई काम जरूरी या फोर्स देकर कर रहे हैं, और कोई नैतिक कर्तव्य तो ऑट टू का यूज कर सकते हैं, और ऑट टू पुराना हो गया इसे छोड़ के आप शुड भी पकड़ सकते हैं। लेकिन ये वाला जो होगा ये सामान के लिए है, सामान के लिए। भाई ये जितने भी हैं तीनों, ये जो है शुड मस्ट और ऑट टू, ये यूज होते हैं काम के लिए। आना जाना, खेलना कूदना, पढ़ना सोना, पढ़ना, जैसे तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए, हमें खेलना चाहिए, हमें पानी पीना चाहिए, हमें टीवी देखना चाहिए, तो ये सब काम है। लेकिन ये सामान के लिए लगेगा। मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, तुम्हें कपड़े चाहिए, उसे कैमरा चाहिए, क्या तुम्हें पैसे चाहिए, उसे पेंट नहीं चाहिए, सामान के लिए, नाउन के लिए ये लगेगा वांट। वहां पर शुड भी नहीं, मस्ट भी नहीं, ऑट टू भी नहीं। तो देखो आप किस तरीके से वांट का यूज करेंगे, क्योंकि वांट का प्रॉपर फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। वांट का फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वांट और उसके बाद सामान का नाम। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस पढ़ाओ तो वही फार्मूला लागू होगा यहां पे कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कि ही, शी, किसी का भी नाम या फिर इट, तो आपको ऐसी कंडीशन में एस लगाना पड़ेगा वांट में। आईयू विधेय के साथ नहीं लगेगा, ही, शी, नेम, इट के साथ लगेगा। अब जब नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज आएगा और फिर नॉट, और अब खाली वांट रह जाएगा और प्लस सामान का नाम। भाई इसके लिए प्रेजेंट डेफिनिट टेंस सीखना जरूरी है। अगर आपने वो नहीं सीखा तो इसमें दिक्कत हो सकती है। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस वाला फॉर्मूला लग रहा है। चलो सामान बनाते हैं। जैसे मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। अब देखो यहां पे काम, ये क्या है, क्या करना चाहिए, जाना। तो जाना एक सामान है या काम है? काम है। आना जाना खेलना काम है, तो फिर वांट में नहीं बनेगा, फिर इन तीनों में से बनेगा। सलाह दे रहा है तो शुड, जोर दे रहा है तो मस्ट, और नैतिक कर्तव्य है तो ऑट टू। लेकिन हम अगर इसकी जगह सामान लगा दे, मुझे एक पेन चाहिए, देखिए मुझे एक पेन चाहिए, तो यहां पर वांट का यूज होगा, आई वांट अ पेन। आई वॉन्ट अ पेन। वॉन्ट में मैंने ऐसे नहीं लगाया क्योंकि एस तो सिर्फ ही, शी, नेम, इट के साथ लगता है। अगर होता रानी को एक पेन चाहिए तो वांट्स होता, रानी वांट्स अ पेन। और तुम्हें उसे एक पेन चाहिए, ही वांट्स अ पेन, शी वांट्स अ पेन, ही, शी, नेम, इट के साथ लगेगा वांट में, आई यू विधेय के साथ नहीं। इसी तरीके से मना करेंगे, नहीं बने मुझे पेन वेन नहीं चाहिए, तो बोलेंगे आई डू नॉट। अब आई यू विधेय के साथ डू, ही, शी, नेम, इट के साथ डज आता है। आई डू नॉट वांट अ पेन, वांट अ पेन, लीजिए हो गया। आई डू नॉट वॉन्ट अ पेन, डू नॉट को शॉर्ट में ही बोल सकते हैं, आई डोंट वॉन्ट अ पेन, आई डोंट वॉन्ट अ पेन। तो ये हो गया, क्या वाले में डू पहले आ जाएगा। तो इस तरीके से। अब एक और चीज यहां पर आपको बताता हूं, सामान के लिए सिर्फ एक मॉडल वांट, बाकी चाहिए के लिए तीन तीन मॉडल। लेकिन सामान के लिए एक और मॉडल आता है, अब उसे और सीख लो, और उस मॉडल का नाम है नीड। ठीक है, वैसे तो नीड का मतलब होता है जरूरत है, जरूरत है, लेकिन कुल मिलाके इनडायरेक्टली बात वही है कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो वो चीज आपको चाहिए।
तो वही हो गया। तो नीड वांट एक ही चीज है, आप नीड का भी यूज कर सकते हैं, वांट का भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी चीज की ज्यादा जरूरत है तो नीड का यूज करते हैं। जैसे मुझे एक पेन चाहिए, मुझे एक पेन चाहिए। अब इस सेंड में लास्ट में चाहिए आ रहा है। काम अगर होता तो शुड, मस्ट या ऑट टू में से लगाते, काम नहीं है, सामान है, तो वांट या नीड में लगाएंगे। फॉर्मूला नीड का सेम है, जैसे वांट में एस लग रहा था सिंगुलर के साथ, ऐसी नीड में भी एस लगेगा, और नेगेटिव में वही खाली नीड रह जाएगा, ऐसे एस नहीं लगेगा डूडस के साथ। तो इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। अगर आप वांट के साथ बनाना चाहें, आई वांट अ पेन, आई डू नॉट वांट अ पेन, और आपको ज्यादा ही जरूरत है, भाई मुझे पेन चाहिए यार, पेन निकाल के ला जल्दी से ला फटाफट, आई नीड अ पेन, आई डोंट नीड अ पेन। तो चाहिए के लिए, सामान के लिए फिर वांट और नीड दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों का फॉर्मूला अलग है। तो भाई, तो आपने देख लिया किस तरह से वांट और नीड का यूज करते हैं, और जो है शुड, मस्ट और ऑट टू का। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर 5 सेंटेंसेस देख रहे होंगे जिन्हें आपको शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड या वांट या जो भी सही आएगा उसके इस्तेमाल से फिल करना है, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना उसकी इंग्लिश। एक का एक ही बनाना है। मैं आपके बेस्ट होमवर्क को पिन अप करूंगा, वो लाइफ टाइम इस वीडियो के टॉप पर चिपका रहेगा। इस क्लास में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो जो कमेंट करें जिनको समझ में नहीं आया है, बाकी दूसरे लोग जिन्हें आया है उनके कमेंट में भी उनकी हेल्प करें और उन्हें बताएं। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए अगली क्लास में मिलता हूं। टेक केयर, बाय बाय।